हाय गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम 10th का मैथ का शुरुआत करते हैं और आपको शुरुआत हम बहुपद के चैप्टर से शुरू करेंगे, जिसमें बहुपद के बारे में बताएंगे। अगर बहुपद खत्म हो जाएगा तो उनसे आगे का चैप्टर एक चर वाले समीकरण बताएंगे और फिर इसी तरह कंटिन्यू आगे का चैप्टर को बताते चलेंगे और 10th का डॉक्टर के सिन्हा का मैथ को हम पूरे ख़त्म करेंगे, ठीक ना। तो पहले कौन सा चैप्टर बोले हम? बहुपद बोले ना। तो ठीक है, चलिए बहुपद स्टार्ट करते हैं। क्या है बहुपद? बहुपद इसका इंग्लिश भी जान लेते हैं। बहुपद का इंग्लिश क्या होता है? पोलिनोमाइल्स। पोलिनोमाइल्स क्या आता है? पोलिनोमाइल्स। तो हमको बहुपद समझना है तो इसको हम दो भाग में बांट लेते हैं। बहुपद, इसको दो भाग में तोड़ेंगे तो क्या होगा? बहु जोड़ पद, ठीक ना। बहु मीन्स क्या होता है? बहुत। बहु मीन्स क्या होता है? बहुत। बहुत। पद मीन्स पद। तो इनका हमको डिफिनेशन या परिभाषा को समझना है ना। तो इनको हम तोड़े दो भाग में, बहु प्लस पद। दो भाग में तोड़ दिए, बहु प्लस पद। बहु मतलब बहुत और पद मीन्स पद। तो इनका डिफिनेशन समझना है। तो इनका डिफिनेशन इस तरह से बनेगा, वैसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। कैसे बोलेंगे? वैसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो उन्हें हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। तो आप सब बहुपद से रूबरू हो गए होंगे। अगर कोई तरह का दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। तो अब हम बहुपद समझ गए, तो अब इनके बाद बहुपद के बारे में समझेंगे। बहुपद कैसे होता है, कैसे बनता है, इनके शर्त क्या होता है और इनके प्रकार को समझेंगे। बहुपद के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ होना चाहिए, कैसे कैसे सूत्र को जानना होगा और इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, वो सब बारे में आपको बताएंगे। तो पहले हम बहुपद का शर्त जानते हैं। क्या जानेंगे? बहुपद का शर्त। तो बहुपद का शर्त आप बताते हैं आपको। बहुपद का 3 गो शर्त होता है। कितना शर्त होता है? 3 गो शर्त होता है। शर्त नंबर 1 होगा, थोड़ा फास्टली लिखना होगा दोस्त, तो राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ लगे तो इसके लिए कोई सॉरी। बहुपद का शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 है कि चर रूट में नहीं होना चाहिए। तो हम इनको पहले समझ लेते हैं। ये कह क्या रहा है? चर रूट में नहीं होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले चर समझना होगा, चर क्या होता है। तो हम ABCD बचपन में पढ़े होंगे। ए से लेकर जेड तक होता है ना। ए से लेकर जेड तक कितना अक्षर होता है? 26 गो अक्षर होता है। ए से लेकर जेड तक जितना भी हम बचपन में पढ़े थे ये सारा चर में आता है। किस में आता है? चर में आता है। ABCDEF। इसी तरह हम कहाँ तक पढ़े हैं? जेड तक पढ़े हैं। तो ये सब जितना भी अक्षर देखें ना, सबको हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। इनकी संख्या कितना होता है? 26 होता है। और हम 1 2 से जितना भी संख्या पढ़े हैं अनंत तक, कितना तक? अनंत तक। ये सब किस में आता है? अचर में आता है। किस में आता है? अचर में आता है। चर और अचर में आपको अंतर समझ में आ जाएगा ना। चर क्या होता है? ए से लेकर जेड तक जितना भी हम अल्फ़ाबेट को पढ़े हैं ये सारा चीज़ हमको चर में आता है। किस में आता है? चर में आता है। और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक मतलब अनंत तक की संख्या को हम अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको अचर कहते हैं। तो हमको समझना था। ये थोड़ा बहुत ये बीच में आ गया इसलिए हम थोड़ा सा इसको समझा दिए। तो क्या कह रहा है? चर रूट में नहीं होना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए चर। ये क्या हुआ? ठीक ना। इस तरह से संख्या हमको नहीं आना चाहिए। इस तरह से ये वह है, ठीक। इस तरह से हमको नहीं आना चाहिए। जब बहुपद लिखेंगे ना तो हमको चर रूट में नहीं होना चाहिए। भले हमको ये ऐसा आएगा तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, इनको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इनको कदापि एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम ये सबको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम बताएंगे जब इस तरह के फॉर्म में आएगा ना आपको, तो वहाँ पे हम बता देंगे कि ये रूट में है तो ये नहीं होगा। जब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे बहुपद का तो वहाँ पर अच्छा से बताएंगे। थोड़ा सा भी आपको हिंट्स दिए हैं, मतलब झलक दिए हैं। तो इस तरह से रहेगा तो हम उसको ले सकते हैं। जब इस तरह से ये भी रूट में है और ये भी रूट में है तो, लेकिन ये चर है, ये क्या है? अचर है। तो अचर अगर रूट में रहेगा तो हम लेंगे, लेकिन चर जब रूट में रहेगा तो चर को हम नहीं लेंगे, ठीक ना। तो चर रूट में नहीं होना चाहिए। इनका मतलब तो आप समझ गए। जैसे रूट में होता है, किस में होता है? अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा रहेगा तो 2 रहता है। क्या रहता है? 2 रहता है। अगर इनके पीछे अगर यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा तो ये इसका मतलब हो गया P पावर कितना हो गया? 1/3 हो गया। और इसमें अंतर हो गया। इसका मतलब P पावर 1/2 हुआ, इसका मतलब P पावर 1/3। तो इसमें इन 2 में से 1 निकलेगा ये और 3 में से 1 निकलेगा। ये दोनों में ये अंतर होता है। तो ठीक है, आपको ये समझ गए। अब दूसरा शर्त बताते हैं आपको। शर्त नंबर 1 क्या था? चर रूट में नहीं होना चाहिए। शर्त नंबर 2 है आपको चर बट्टा में नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब ये होता है जैसे कि 5/x लिखा हुआ है, 6/y लिखा है, 8/,
एक्स स्क्वायर लिखा है, इस तरह से संख्या हमको नहीं आना चाहिए। जैसे हम इसका बहुपद लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इस तरह से आएगा आपको बहुपद। ये एक कैसे आता है ये बताएंगे आपको। अगर इस तरह से हमको आ जाएगा, ये बटम है ना, 4 बटम हुआ ना, जैसे यहाँ पे बटम है 4, ये क्या है बटम है, नीचे में है तो बटम है ना, तो ये बट्टे वाला चीज़ नहीं आना चाहिए। अगर ये आएगा तो हमको ये बहुपद कभी नहीं मिल पाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पे नीचे में है तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक ना। ये भी इस तरह से लिखा रहेगा, ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक ना। अगर यही अगर इस तरह से लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 x/5 लिखा रहेगा और प्लस 6 रहेगा, इसको हम बहुपद में ले सकते हैं। जैसे इसको उलट दिए ना, एक्स को ऊपर कर दिया और 5 को नीचे कर दिए, तो ये बटे में है लेकिन 4 ऊपर में है और अचर नीचे में है, तो इसको हम ले सकते हैं, इसको कंसीडर करेंगे। लेकिन इसको कंसीडर नहीं करेंगे, वो इसलिए कि 4 नीचे में आ गया, बटम है लेकिन बटम कौन चीज़ है, 4 है, इसलिए इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे और इसको लेंगे। चलिए यार आगे का शर्त बताते हैं। शर्त नंबर 2 भी समझ गए होंगे आप, शर्त नंबर 3 समझिए। शर्त नंबर 3 कहता है चर के घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ये कुछ नहीं है, बस वही शर्त नंबर 2 का थोड़ा सा मॉडिफाई रूप है। क्या है, शर्त नंबर 2 का थोड़ा सा मॉडिफाई रूप है, क्योंकि हम जानते हैं कोई संख्या के या कोई चर के पावर में अगर ऋणात्मक रहता है, क्या रहता है, ऋणात्मक रहता है, इसको हम धनात्मक बनाने के लिए इसको पूरे बट्टे में लिखते हैं ना, इस तरह से लिखते हैं ना, ये ऋणात्मक हटाने के लिए इसको पूरे बट्टा में लिखते हैं। तो फिर बट्टा में लिखने का मतलब क्या हुआ, कि हम इसको क्या किए हैं, चर को बट्टा में लिख दिए, क्या किए, इसको चर को क्या किए हम बट्टा में लिख दिए, वही हुआ है। तो वही है कि शर्त नंबर 2 का थोड़ा सा मॉडिफाई करके बता दिया गया है, ठीक ना। इसमें कहा है कि चर के घात मतलब क्या होता है, माथा पर जो लिखा रहता है उसको घात कहता है। क्या कहता है, इसके माथे पर लिखा है ना पावर ग्रुप में, तो उसे क्या कहता है, घात। घात क्या कहा, ऋणात्मक, मतलब माइनस में नहीं रहना चाहिए। किस में नहीं रहना चाहिए, माइनस में नहीं रहना चाहिए। अगर प्लस में रहेगा तो वो होगा, माइनस में रहेगा तो नहीं होगा। तो अगर प्लस में इस तरह से लिखा रहेगा तो फिर भी नहीं होगा, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। क्या होता है, रूट हो जाता है। ये भी नहीं होगा अगर प्लस में इस तरह से लिखा रहेगा। प्लस में कहने का मतलब हुआ इस तरह से रहेगा, 6 रहेगा, 2 रहेगा, 5 रहेगा, इस तरह से रहेगा, तो इसको हम लेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको ले लेंगे बहुपद, ये बहुपद होगा। लेकिन प्लस में इस तरह से लिखा रहेगा तो नहीं होगा। तो अभी हम बात किसका करें, ऋणात्मक का ना, तो यहाँ ऋणात्मक लिखा रहेगा तो नहीं होगा। क्या होगा, ऋणात्मक लिखा रहेगा नहीं होगा, और धनात्मक भी लिखा रहेगा फिर भी नहीं होगा, क्योंकि रूट में आ जाता है धनात्मक करने से। अगर इस समय ऋणात्मक लिखा रहेगा तो ये सब में भी नहीं लेंगे। क्या करेंगे, ये सब में भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो बहुपद कोई भी शर्त पे नहीं बनेगा। तो दोस्त आप सब शर्त जान गए होंगे, और आगे आपको बता रहे हैं इनका कितना प्रकार होता है बहुपद, ठीक है। जैसे हम सब मानव में भी, मानव कई तरह का मानव होता है, कोई बड़ा मानव होता है, कोई छोटा होता है हाइट के आधार पे, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। उस तरह से बहुपद में भी बहुत सारा कैटेगरी है, इनको भी बहुत तरह से बांटा गया है। तो हम भी इनका प्रकार के बारे में जानेंगे, क्या कैसे प्रकार होता है, किस तरह से बहुत सारा बहुपद है, तो उनको अलग अलग श्रेणी में रखा होगा। तो सबका श्रेणी किस किस तरह से है तो वो हम बताएंगे। किसके आधार बता रहे, पहले हम घात के आधार बता रहे। किसके आधार बता रहे, घात के आधार पे बहुपद का प्रकार। 1 मिनट, बहुपद का प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमाइल्स। क्या बता रहे दोस्त, टाइप्स ऑफ पोलिनोमाइल्स, ठीक। क्या समझा, बहुपद का प्रकार। और हम किसके आधार पे समझ रहे हैं, घात के आधार पे समझ रहे हैं। घात के आधार पर समझेंगे बहुपद कितने तरह का होता है, तो घात के आधार पर समझेंगे तो देखिए क्या 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, नंबर 2 द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद, ठीक ना। तो एक घातीय बहुपद को पहले हम समझेंगे। एक घातीय बहुपद क्या होता है, एक घातीय बहुपद कहता है वैसा बहुपद जिसमें घात पे कितना हो, पावर 1 हो, कितना हो, 1 हो। वैसा बहुपद जिनके माथे पे पावर कितना हो, 1 हो, उनको कौन सा बहुपद कहेंगे, एक घातीय बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, एक घातीय बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं x + 6 x + 2 = 0। हम देखेंगे इनके माथे पे कितना है, 1 है, कितना है, 1 है। तो इनको हम किसके आधार किसमें रखेंगे, एक घातीय बहुपद में रखेंगे। किसमें रखेंगे, एक घातीय बहुपद में रखेंगे। अगर दोनों को एक साथ मिला के लेकिन कितना होगा, 7x, 6x और 1x कितना होगा, 7x + 2 = 0। तो इनके माथे पे कितना, 1 है ना, इनको किस में लेंगे, एक घातीय बहुपद में लेंगे। किस में लेंगे, क्योंकि इनके माथे पे कितना है, 1 है, कितना है, 1 है। तो जिनके घात पे पावर 1 हो, क्या बोल रहे हैं हम, जिनके घात पे पावर कितना हो,
एक हो तो उनको हम किस में लेंगे, एक घातीय बहुपद मिलेंगे। किस में लेंगे, एक घातीय बहुपद मिलेंगे। फिर जैसे कि इसको सेम यही चीज़ को हम क्या किए, माथा कितना कर दिए, 2 कर दिए। कितना कर दिए, 2 कर दिए। तो हम पहले देखेंगे व्यंजक में, देखेंगे सबसे अधिकतम पावर क्या है। व्यंजक में देखेंगे सबसे अधिकतम पावर क्या है। मतलब पावर का मतलब यही हुआ माथा पर जो लिखा रहता है, इसके माथे पे 2 लिखा है और इसके माथे पे कितना लिखा है, 1 लिखा है ना। और किसके माथे पे देखेंगे, चर के माथे पे देखेंगे। किसके माथे पे देखेंगे, चर के माथे पे देखेंगे। तो चर के माथा पे कितना है, 2 है और 1 है। तो हमको बोला जाएगा ये किस बहुपद में आएगा। तो सबसे अधिकतम घात जो होगा, सबसे अधिकतम जो घात होगा वही होगा वो बहुपद। मतलब घात कितना इस पर 2 है, तो ये 2 घातीय बहुपद में आ जाएगा। किस में आएगा, 2 घातीय बहुपद में आएगा। लेकिन हम बता रहे क्या, अभी एक घातीय बहुपद बता रहे हैं, इसलिए अभी इसको नहीं लेंगे। तो एक घातीय को समझना है। तो देखिए इस तरह से लिखा रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको एक घातीय बहुपद, क्योंकि इसके मात्रा कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। और आप इसको बनाने के लिए भी सीखे होंगे कैसे, इस प्लस में इससे जाएगा माइनस में। किस में हो जाएगा, माइनस में। ये गुना में, उससे जाएगा क्या होगा, भागा में। कट कितना रहा है, -1 आ रहा है। तो x का मान कितना आ रहा है, -1। तो x का मान -1 जो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हर जितना भी बहुपद पढ़ेंगे हम, एक घातीय बहुपद पढ़ेंगे, 2 घातीय बहुपद पढ़ेंगे और त्रिघातीय बहुपद पढ़ेंगे। सभी का शून्यंक होता है। क्या होता है, शून्यंक होता है। एक घातीय बहुपद में माथे पे 1 है, इसलिए इसका शून्यंक की संख्या कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। और इसी तरह से हम 2 घातीय बहुपद पढ़ेंगे, उनके माथे पे पावर कितना होगा, 2 होगा। तो उसमें आपको शून्यंक की संख्या 2 होगा, जिसमें आपको एक का बोला जाएगा अल्फा और दूसरे को बोला जाएगा बीटा। इसी तरह त्रिघातीय बहुपद पढ़ेंगे, त्रिघातीय बहुपद में माथे पे कितना होगा, 3 होगा। अधिकतम पावर कितना होगा उसमें, 3 होगा। तो उसमें शून्यंक की संख्या जैसे हमको बोला जाएगा तो 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। और तीनों का नाम होगा, एक का नाम होगा अल्फा, दूसरा का नाम होगा बीटा और तीसरा का नाम होगा गामा। फिलहाल आपको इस थ्योरी ग्रुप में आपको बता दे रहे हैं और सारा का आपको परिभाषा के साथ आपको PDF बना के डाल दूंगा, ठीक ना। तो एक घातीय बहुपद समझ गए, तो अब समझते हैं 2 घातीय बहुपद। 2 घातीय बहुपद इससे वैसे है कि इसके इसमें 2 क्या लिखा है, 2 2 में क्या होता है, 2 क्या होता है, 2 में 2। तो इसमें बोलेंगे वैसा बहुपद जिनके माथे पर अधिकतम पावर कितना हो, 2 हो। कितना हो, 2। उनको क्या बोलेंगे, 2 घातीय बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, 2 घातीय बहुपद बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं, जिनके माथे पे पावर कितना, 2 होना चाहिए ना, x² + 6x + 8, ठीक है। ये किस में लेंगे, 2 घातीय बहुपद मिलेंगे, क्योंकि अधिकतम पावर इस पर कितना है, 2 है ना। कितना है, अधिकतम पावर 2 है और न्यूनतम पावर कितना है, 1 है ना। तो हम किसको लेना चाहते हैं, अधिकतम वाले को। तो ये 2 घातीय बहुपद होगा। लेकिन यहीं पर अगर x² + 6√x लिखा रहता + 8 लिखा रहता = 0। सिर्फ हम चेंज क्या किए, चेंज यहाँ पे ये किए हैं, x जो लिखा था उसको हम रूट में डाल दिए। क्या किए, उसको हम रूट में डाल दिए। क्या किए, रूट में डाल दिए। अभी जस्ट आप सबको बताए हुए थे हम क्या, अगर कोई चर रूट में होता है तो वो बहुपद नहीं होता है, उसको हम बहुपद की श्रेणी में नहीं लेते हैं। तो यहाँ आपको रूट में आ गया तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। अगर यहाँ पे x² + 6x + √8 लिखा रहता, रूट में तो यहाँ भी है, लेकिन रूट में यहाँ है जो हमको, ये चर नहीं, ये अचर है। क्या है, अचर है। अचर रूट में है तो इसको हम बहुपद में ले सकते हैं, इसमें कोई तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत है। तो 2 घात बहुपद क्या कहता है, जिनके माथे पावर कितना होना चाहिए, अधिकतम से अधिकतम 2 होना चाहिए। तो उसको हम कौन सा बहुपद कहेंगे, 2 घात बहुपद कहेंगे। अगर हमसे कोई आदमी पूछ लेगा कि 2 घात बहुपद क्या होता है, तो हम उसको बोलेंगे वैसा बहुपद जिनके माथे पर अधिकतम से अधिकतम, या वैसा व्यंजक जिनके माथे पर अधिकतम से अधिकतम कितना पावर हो, 2 हो, उनको हम 2 घात बहुपद कहेंगे। तो 2 घात बहुपद में 2 माथे पर पावर 2 होता है, इसलिए इनके शून्यंक की संख्या कितना आता है, 2 आता है। और शून्यंक का मतलब ये होता है कि x का वैल्यू उसमें काय गो होगा, x का मान नहीं क्या गो होगा, इसमें क्या गो मान होगा, 2 गो मान होगा। क्या गो मान होगा, 2 गो मान होगा। एक गो मान का कहा जाएगा अल्फा और दूसरे मान को कहा जाएगा बीटा, ठीक ना। इसमें याद रखिएगा अच्छा से, तब जाकर आगे के सवाल को आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ पर अगर आप फोकस नहीं कीजिएगा, ध्यान में नहीं रखिएगा, तो आगे में अगर सवाल बताएंगे तो आपको हवा भी नहीं लगेगा हम क्या पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ को गौर से समझिए और याद रखिए, ताकि बनाते समय आपको पूरा ईजी लगे, हम बना क्या रहे, पूरा फील होगा हम हाँ एक्चुअल में बहुपद पढ़ रहे हैं, ठीक। 2 घात बहुपद समझ लिया। अब समझ रहे हैं कि त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या कहता है, वैसा बहुपद जिनके माथे पे अधिकतम से अधिकतम पावर कितना हो, 3 हो। कितना हो, 3 हो। वैसा बहुपद जिनके माथे पे अधिकतम से अधिकतम पावर कितना हो, 3 हो, उसको कौन सा बहुपद कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पर लेना चाहेंगे, x³ + 6x² + 8 + 8x + 6, ये क्या हुआ, त्रिघात बहुपद हुआ। क्या हुआ, त्रिघात बहुपद हुआ, क्योंकि इसके माथे पर अधिकतम से अधिकतम पावर कितना है, 3 है ना, इसलिए इसको किस बहुपद में रखेंगे, त्रिघात बहुपद में रखेंगे। कोई दिक्कत है। और इसका शून्यंक के नाम कैसे बोले थे, 3 को ना, अल्फा बीटा और गामा, 3 को शून्यंक होता है। और ये सब बारे में डिटेल से बताएंगे आपको आगे। चलिए बता रहे हैं सब कुछ, इनको हम समझ लिए। अब बहुपद का व्यंजक फॉर्म बताते हैं आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमाइल्स। बहुपद का व्यंजक रूप बता रहे हैं आपको कैसे होता है, बहुपद बनता कैसे है, ठीक ना।
तो चलिए हम पहले एक घातीय बहुपद से शुरू करते हैं। क्या बता रहे हैं आप? इसको तो मिटा देते हैं। बहुपद का व्यंजक रूप, ठीक। तो इसको इंग्लिश बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमाइल्स, ठीक। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमाइल्स। तो दोस्तों इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a(x² + bx + c = 0। क्या तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म a(x² + bx + c होता है। इनको अच्छा से समझिए ताकि आपको बहुपद को अच्छा समझ में आए। क्या है? a(x² + bx + c = 0 है ना। ये आपको दो घात बहुपद के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया है? दो घात बहुपद के लिए दिया गया है, क्योंकि इनकी मात्रा अधिकतम पावर कितना है? 2 है ना। तो इनको ये किस में दिया गया? दो घात बहुपद के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है। तो हम दो घात बहुपद अभी तक में जितना भी देखे हैं आगे और जितना भी देखेंगे वो इसी मशीन से निकलेगा। किससे निकलेगा? इसी मशीन से निकलेगा। जिस तरह हम जूसर मशीन में आम को डालते हैं या संतरा को डालते हैं, तो आम का जूसर मशीन में अगर आम को डालते हैं उसमें क्या निकलता है? आम का जूस निकलता है। अगर संतरा वाले जूसर मशीन में संतरा को डालते हैं तो संतरा का जूस निकलता है। उसी तरह से इसमें भी ये एक मशीन है जिसमें हम अलग अलग चीज़ों का मान रखेंगे और जिससे हमको उसका उस तरह से बहुपद का रूप देगा हमको, ठीक ना। तो दो घात बहुपद जितना भी बनता है ये इसी मशीन से बनता है। किससे बनता है? इसी मशीन से बनता है। इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? a(x² + bx + c = 0। और बनता किस तरह से है? बनता वो इस तरह से a, b और c का अलग अलग मान रखते जाते हैं और अलग अलग तरह का हमको दो घात बहुपद मिलते जाता है, ठीक है ना। जैसे आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे a का मान ले लेते अपने मन से, a का मान और b का मान और c का मान अपने मन से लेंगे। क्या लेंगे? a का मान लेते, ठीक ना। a का मान ले लिए 2, b का मान ले लिए 6 और c का मान ले लिए 8, ठीक ना। लिए ना। तो अब इसे हम बहुपद बनाना चाहेंगे तो एक जगह क्या रखेंगे? 2 रखेंगे ना। तो क्या हो जाएगा? 2x²। एक जगह 2 रख दिया और x² जैसे था वैसे लिख दिया। उसके बाद प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह दे देंगे, कोई दिक्कत है? फिर b आया, b का हम क्या लिया अपने मन से मान? 6 लिया ना। तो b की जगह हम 6 रख देंगे और x जो का तो वैसे उतार देंगे, कोई दिक्कत है? उसके बाद प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह देंगे। और c का मान क्या लिए हैं? 8 लिए हैं, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे? 8 बराबर क्या हो गया? 0। तो दोस्तों आप सब देखे होंगे, कभी आपको बताए थे हम इस तरह से कोई रूप बताए थे ना पहले दो घात बहुपद में। ये क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि दो घात बहुपद है कि नहीं है ना? क्योंकि इसमें कहीं आपको रूट में नहीं देख रहे x को, नहीं बट्टा में देख रहे हैं और नहीं ऋणात्मक देख रहे हैं। तो हमको तीनों रूल को लागू कर रहा है, तो मतलब तीनों से अलग जा रहा है। मतलब जिस तरह से हम बताए तो उस कैटेगरी में नहीं है। तो इसका मतलब ये बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। और इसको पूछा जाएगा कौन सा बहुपद है? ये द्विघातीय बहुपद है। क्या है? द्विघातीय बहुपद है। क्या है? इसी तरह से हम अनेक मान रखेंगे, एक मान हम अपने मन से जो देते जाएंगे उस तरह से बहुपद हमको निकलते जाएगा। और इसमें शून्यों की संख्या कितना होता है? हमेशा याद रखना है, 2 होता है। एक का नाम होता है अल्फा, दूसरे का नाम बीटा होता है, ठीक ना। जिसमें हम एक्स शून्यों किसको कहते हैं? एक्स का जो वैल्यू आता है, एक्स का जो वैल्यू आता है उसी को हम शून्यंक कहते हैं। अगर द्विघात बहुपद है इसमें एक्स की वैल्यू कितना आएगा? हमको 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक ना। ठीक है। तो शून्यों के बारे में बताते हैं ना आपको, 2 अल्फा और क्या होता है? बीटा होता है। अल्फा आता है और क्या आता है? बीटा आता है। तो अगर आप बोलिएगा अल्फा और बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा बराबर -b + √d बटा 2a होता है। क्या होता है? -b + √d बटा 2a होता है, ठीक ना। और बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा को होता है -b + √d बटा 2a। क्या होता है? -d बटा 2a, ठीक ना। अल्फा का होता है -b + √d बटा 2a। बीटा का होता है -b - √d बटा 2a होता है। और ये किस तरह से आता है ये भी आपको आगे हम प्रूव करके बताएंगे, ठीक ना। यहाँ का डी का मतलब होता है, इसको डी क्या कहता है? विवेक्तर को कहता है। किसको कहता है? डी विवेक्तर कहता है। इसका फॉर्मूला क्या था? डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। डी का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। दोस्तों आप सब सूत्र को याद रखते चलिएगा, आगे आपको क्वेश्चन बनाने में ईजी हो। यह भी एक रामबाण ने कहते हैं ब्रह्मास्त्र है। क्या है? ब्रह्मास्त्र है बहुपद को बनाने के लिए। क्या होता है? अल्फा बराबर -b + √d बटा 2a और b बराबर क्या होता है? -b - √d बटा 2a। आप जिस तरह से भोजपुरी और हिंदी गीत को जुबान पे रखते हैं उसी तरह से आप इस फार्मूला को भी हमेशा के लिए जुबान पे रखिए, ताकि आपके सामने कोई भी तरह का बहुपद आए तो उनको आप एक मतलब आसान तरह से उनको बना सकते हैं। चुटकी में यूँ ही बजा के बना लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं त्रिघात बहुपद पे। किस पे चलेंगे? त्रिघात बहुपद पे। त्रिघात बहुपद का भी स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहे हैं। किनका बता रहे हैं? त्रिघात बहुपद का। उसका क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx + d बराबर 0, ठीक ना। तो इसमें भी वैसे ही a का मान लेंगे अलग, मान लीजिए कुछ ले लेंगे 5 ले लीजिए, b का मान ले लेंगे कुछ 3,
सी का मान 4, डी का मान 6, ठीक ना। इसी तरह से ये भी बनेगा, एक जगह 5 रख दें, क्या हो जाएगा 5x3, यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म इसका त्रिघात बहुपद का, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो एक जगह हम 5 रखेंगे ना, तो 5 रखिए और x³ तो x³ रहेगा, जोड़ है, b की जगह कितना है 3 है ना, d का मान ये अपना से मान लिए हैं, आप इसको जैसे चेंज करते जाइएगा उसी तरह से आपको त्रिघात बहुपद मिलते जाएगा। b का मान कितना है 3 है, तो 3 दे दिया, और 3x² हुआ, जोड़ है, c का मान कितना है 4 है, तो c की जगह 4 लिखेंगे और x देंगे, ठीक ना। फिर जोड़ चिन्ह है, और d का मान कितना लिए 6 लिए हैं, तो 6 देंगे और बराबर 0 देंगे। देखिए हमको त्रिघात बहुपद मिल गया, क्या मिल गया, त्रिघात बहुपद मिल गया हमको, ठीक ना। त्रिघात बहुपद इसी तरह से रहता है, किस तरह से रहता है, इसी तरह से रहता है। इसमें कभी कभार आपको जैसे ये नहीं देगा, इस तरह से दे देगा, डायरेक्ट आपको दे देगा 6 बराबर 0, या अगर आपको थोड़ा और भी अधिक करेगा, देखिए तो ये कभी कभार ये नहीं देता है, ये भी त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसकी माथे पर अधिकतम पावर कितना है 3 है, ठीक ना। तो ये सब सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। त्रिघात बहुपद का भी स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिया, द्विघात का भी देख लिया, और इनका भी थोड़ा बहुत एक चीज़ देख लीजिए, एक मिनट, एक इनका भी देख लीजिए। इनका भी 3 होता है शून्यंक, अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है ना। तो आप दोनों बहुपद को लिखने का फॉर्म बताएंगे आपको। देखिए पहले शून्यंकों का गुणनफल और शून्यंकों का योग मतलब समझ लीजिए क्या होता है। और दूसरी बात ए बी और सी और डी के बारे में आपको नहीं पता, एक चीज़ बता देते हैं। जैसे कि हुआ 6x³ प्लस 6x², दूसरा लेते 4x प्लस 8x प्लस 9 बराबर 0। इसमें हम ए किसको कहते हैं, बी किसको कहते हैं, सी किसको कहते हैं और डी किसको कहते हैं, ये बताएंगे आपको। क्या ए किसको कहते हैं, बी किसको कहते हैं, सी किसको कहते हैं और डी किसको कहते हैं। किसमें बता रहे हैं, त्रिघात बहुपद में बता रहे हैं। किसमें बता रहे हैं, त्रिघात बहुपद में बता रहे हैं। त्रिघात बहुपद में बता रहे हैं। ए है, ए वो मान होगा, ए वह मान होगा जिसमें चर का अधिकतम मान हो, चर के माथे पे अधिकतम पावर हो, तो वह मान होगा ए का मान। मतलब जो बहुपद लिख रहे हैं उस बहुपद में या उस व्यंजक में एक्स का अधिकतम मान जो होगा वही होगा ए का मान। क्या होगा, वही होगा ए का मान। तो यहाँ पे एक मान कितना हो जाएगा 6 होगा, उससे कम वाले जो होगा वो बी का मान हो जाएगा। बी उससे कम क्या है, यहाँ पे 3 वाला, यहाँ पे 2 वाला है, तो इसके पीछे में जो है गुणनफल के रूप में जो वही मान होता है 4 है। यहाँ पे इसके पीछे में क्या था 6 था ना, इसलिए 6 होगा। उनका गुणनफल में जो होता है तो वही हो जाता है ए का मान, और इनके पीछे में जो है वो हो गया बी का। तो इनके पीछे में क्या है 4 है ना, तो 4 हो गया, और इनके पीछे में क्या है 8 है, तो ए हो गया, बी हो गया, या सी हो गया, और ये क्या हो गया डी हो गया। तो इनको क्या किस में लेंगे, सी में, तो सी का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, डी का मान 9 हो जाएगा। लेकिन दोस्त यहाँ पे हम सबको प्लस में ले लिए, किस में ले लिए हैं, प्लस में ले लिए। अगर यहाँ पे किसी में माइनस रहता तो उसको चिन्ह के साथ लेते, जो उनका चिन्ह रहता है वो चिन्ह के साथ इनको दिखाते हैं हम, ठीक ना। हो गया, तो थोड़ा सा और रह गया है, बता देते हैं। एक समझना है शून्यंक का गुणनफल और शून्यंक का योग समझना है। तो शून्यंक का गुणनफल होता है, शून्यंक का योग समझ लेते पहले। शून्यंक का योग होता है, शून्यंक 2 था ना, 2 घात में अल्फा प्लस बीटा था ना, तो इसका योग का मान होता है -b/a होता है। क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। ये सब एक तरह से सूत्र है, आप इसको याद रखिएगा अच्छा से, ठीक ना। क्या होता है, -b/a होता है। और शून्यंक का गुणनफल क्या होगा, शून्यंक का गुणनफल, शून्यंक का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a। और इसी तरह से अगर इसका हम क्या लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे, मतलब द्विघात बहुपद लिखने का समीकरण लिखेंगे, ठीक ना। तो वो आपको किस तरह से आएगा, वो आता है आपको इस तरह से। द्विघात बहुपद लिखने का, द्विघात बहुपद किस तरह से लिखते हैं, द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद कैसे रहता है, इसमें आपको होगा x² प्लस, यहाँ पर शून्यंकों का योग होता है। क्या होता है, शून्यंक का योग इंटू एक्स जोड़ शून्यंकों का गुणनफल होता है। क्या होता है, शून्यंक का गुणनफल, ठीक ना। तो इसको मैं सिंपल रूप में आप लिखते हैं, आप इसको मिटा देते हैं, क्या हो जाएगा, हमको इक्वेशन क्या दे देगा, द्विघात बहुपद बराबर x² प्लस शून्यंक का योग का मान क्या था, अल्फा प्लस बीटा था ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और गुणनफल का मतलब गुना होता ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमको दे देगा इक्वेशन, दे देगा द्विघात बहुपद लिखने का। क्या देगा, द्विघात बहुपद लिखने का इक्वेशन दे देगा, ठीक ना। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया, और आगे जो भी कंटेंट है वो आपको आगे की वीडियो में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।